अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है राउत और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पहुंच चुकी है भाईजान अपने घर बांग्लादेश से हारने के बाद। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान टीम का नया टेस्ट कप्तान कौन होगा? शान मसूद जा रहे हैं भाई, कौन होंगे नए टेस्ट कप्तान उस सवाल से आपको बताएंगे। पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। क्या अपडेट्स हैं भाई? क्या रिजवान का भी ओडीआई कैरियर खत्म होने जा रहा है? कोच ने कहा कि भाई नहीं चाहिए रिजवान। शाहीन क्या कह रहे हैं कि क्या चाहिए उनको, क्या स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे। रमीज राजा ने बाबर आजम को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट आया भाई कि अगर इतने रन करेंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं जीतता, उस पर बात करेंगे। जैसन रॉय ने बात की है ईसीबी के हवाले से, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। कुछ उस्मान तारिक के हवाले से अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब खबर ही आ रही है कि शान मसूद जो है पाकिस्तान पहुंचते ही, जो क्या पहुंच ही रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान टीम के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान टीम जो है वो टेस्ट मैचेस हारने के बाद अब घर पहुंचना शुरू हो गई है। अब कुछ दिनों के बाद आपको खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी कि फलाने ने फलाना जानवर ले लिया, इसने ये कर लिया। अब मंडी की रौनकें बहाल करेंगे। लेकिन फिलहाल आजकल तो आपको पता है क्योंकि हज का मुबारक महीना भी है और हज के लिए सारे रवाना हो रहे हैं, खिलाड़ी भी सब आपके रवाना हो रहे हैं। आज शर्जील खान भी हज के लिए रवाना हो गए थे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मिसबाउल हक हो गए, वसीम अकरम हो गए, वो भी हज के लिए रवाना हो गए और भी काफी सारे खिलाड़ी जा रहे हैं। हज भी वो वाला करते हैं जो स्पेशल वीआईपीज वाला हज होता है 10-15 दिन। लेकिन इसके अलावा आज पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो बांग्लादेश से काफी ज्यादा ह्यूमिलेट होने के बाद आज वतन वापस पहुंचा है। काफी जो चेहरे थे वो लटके हुए नजर आ रहे थे। अब ईद यहां पर मनाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पाकिस्तान 23 मई को पहुंच रही है। खिलाड़ी जो आपके ज्यादातर अब ये थोड़ा सा घर वालों के साथ टाइम गुजारेंगे क्योंकि शिकस्त भी हुई है और कोई रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं थे। उसके बाद जो है वो आपकी ओडीआई की तैयारियां शुरू होंगी। ईद के चौथे दिन आपका ओडीआई का आगाज होगा। लेकिन अली साहब आज जो हमने चेहरे देखे, चाहे शाहीन का देखें, शान मसूद का देखें, सरफराज का देखें, रिजवान का देखें, ऑल टू वन देखें, टोटल चेहरे लटके हुए थे और बस कोशिश थी कि बस ना मीडिया को फेस किया जाए कुछ, क्योंकि एयरपोर्ट में फैंस क्या बोले आप, जो अपने करीबी लोगों को रवानगी के लिए आजकल हज की भी क्योंकि फ्लाइट्स जा रही हैं बहुत ज्यादा, तो लोग वैसे ही अपने लोगों को छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो फिर इन खिलाड़ियों को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं या तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो खिलाड़ियों ने बिल्कुल कोशिश की कि किसी के भी पास ना जाया जाए, बस फौरन से अपने घरों में निकला जाए। लेकिन अली साहब जो अगली भी खबर है वो ये है कि फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम आपको अपडेट देंगे आगे के कप्तान कौन बनने जा रहा है और शान का क्या होगा, लेकिन अपडेट ये आ रही है कि ईद की छुट्टियों के बाद कप्तानी के वाले से फैसला किया जाएगा। लेकिन दाऊद साहब खबर यही है कि शान मसूद जो है वो रिजाइन करने के लिए भी जा रहे हैं और शान मसूद जो है वो पॉसिबल तौर पर जो उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आप जो है वो रिजाइन कर दें, एज कंपेयर आपको हम निकालें, क्योंकि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस है वो बिल्कुल भी जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद नहीं रहेंगे। और जो दो नाम्स जो है अंडर कंसिडरेशन आ रहे हैं जिनके हवाले से खबरें हैं कि वो कप्तान बन सकते हैं, एक का नाम है दाऊद साहब सलमान अली आगा और एक का बाबर आजम। और मेरा इस हवाले से ये मानना है कि चुपचाप करके ना आप जो कप्तानी है ना सिर्फ आप टेस्ट की बल्कि ओडीआई की भी जो सलमान अली आगा के हैंडओवर करें। जिस फॉर्मेट में जगह नहीं बनती ना उसको जानबूझकर उस फॉर्मेट में ना घुसाएं। सलमान अली आगा को टी20 से ऐसे गायब कर देंगे, बिल्कुल टी20 के करीब करीब वो नजर ना आए। अब मसला ये आएगा आपका कि अगर आपने ओडीआई, जिस तरह ओडीआई के अंदर अब शाहिन अफरीदी जो आपके कप्तान है, लेकिन आगे चलकर तो भी जिस तरह नजर आ रहा है कि उनकी अपनी जगह जो है ओडीआई के अंदर नहीं बन रही है। अच्छा, ये जो खबर है ना कि शान मसूद कप्तानी से जा रहे हैं, ये हमने आपको जब पहला टेस्ट मैच में हार हुई थी हमने आपको तब बता दिया था। ये खबर तब किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब शान मसूद से बिल्कुल खुश नहीं है और ये अभी व्हाइट वॉश होने के बाद नहीं हुआ। ये जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा था उसके बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़ों का हाथ था शान मसूद के ऊपर वो उन्होंने उठा लिया था और वो शान मसूद से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो हमने आपको सबसे पहले खबर दी थी और अब तो 3-4 जो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, जो बड़े अखबार हैं, उन्होंने भी ये खबर छाप दिया है। हाँ, हर कोई थोड़ी थोड़ी डिफरेंट खबरें जरूर दे रहा है कि ये कप्तान बन सकता है, उसको ऑफर की गई, उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने ये किया, उसने वो किया, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए जितने मीडिया आउटलेट्स हैं वो अपनी अपनी खबर उस हिसाब से या तो छाप रहे हैं और अगर टीवी चैनल है तो वहां पर वो दे रहे हैं। लेकिन जो हमने अपने जरिए से कंफर्म किया, ये बात तो हमें भी कंफर्म हुई और हमने आपको इसलिए पहले ही बता दिया था कि शान मसूद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल खुश नहीं है। वो रिजाइन करने के लिए जा रहे हैं। अब वो रिजाइन का वर्ड दो, सैक का वर्ड दो, वो कुछ भी बोलो, लेकिन शान मसूद को एक आराम से वो आप कहते हैं ना कि इजी जो वे दिया जाएगा एग्जिट का, और वो इसलिए खुद आके रिजाइन कर देंगे। लेकिन जैसे बाबर ने भी खुद रिजाइन कर दिया था, लेकिन पीसीबी उनको इनडायरेक्टली सैक करना ही चाह रहा था, तो वो तो कंफर्म होने के लिए जा रहा है कि वो रिजाइन करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा ये
कि अब कप्तान कौन बनेगा। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि शान मसूद फिलहाल पाकिस्तान की कप्तानी बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि शान मसूद आपको पता है कि इंग्लैंड की काउंटी के फुल कप्तान भी हैं यॉर्कशायर के, और वो चाहते हैं कि इंग्लैंड जाएं और एटलीस्ट इंग्लैंड की कप्तानी वो जरूर करें पाकिस्तान टीम को जाकर। उनको लगता है कि उनकी बैटिंग फॉर्म भी अच्छी रहेगी वहां पे, क्योंकि वहां पे वो एक लास्ट काउंटी भी खेलते रहे, रन भी बड़े बनाए हैं, तो उनको लगता है कि उनके लिए भी अच्छा रहेगा और उनको कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर पाकिस्तान का कप्तान इंग्लैंड ट्रैवल करेगा तो जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हैं, वो मैगजीन्स हैं, वो सारे, एक बड़ा जो भी टीम ट्रैवल करती है उसके कप्तान की बड़ी वैल्यू रहती है, तो शान मसूद की भी अच्छी वैल्यू रहेगी। उनका लॉन्ग टर्म यॉर्कशायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उनके लिए और भी आसानियां बनेंगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। दूसरी तरफ अली साहब, सवाल आपके माइंड में यह होगा कि अब पाकिस्तान का अगला टेस्ट का कप्तान कौन होने के लिए जा रहा है, तो हमें जरा ये बता रहे हैं कि 60-40 चांस है भाई। 60-40 क्या, 60% चांस है, बल्कि आप 60 भी नहीं बोलो, आप इसको 70-30 बोलो। 70% चांस इस टाइम नजर आ रहा है सलमान अली आगा। पीसीबी में जो ज्यादा चाहा जा रहा है वो जा रहा है कि सलमान अली आगा पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान होंगे, जबकि बाबर आजम को भी सेकंड ऑप्शन रखा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात करूं, एक इन्होंने भी बात की T20 के हवाले से, तो बहुत ही करीबी जरा ये सलमान अली आगा के भी बताते हैं कि वो शायद अब T20 की कप्तानी या तो खुद छोड़ देंगे या वो T20 का पार्ट भी नहीं रहना और चाहते। ये बहुत अच्छी बात है, अगर वो T20 का पार्ट नहीं रहते हैं, उनको चुप करके आप टेस्ट की कप्तानी दीजिए और उसके बाद खुदारा उनको ओडीआई की कप्तानी भी जो है वो सौंप दीजिए। रीजन बड़ी सिंपल है दाऊद साहब, कि आप अगर आप देखें तो जिसकी जिस फॉर्मेट में जगह नहीं बनती ना, उसको आप कप्तान बना के बहुत बुरा करते हैं। अब सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती थी, आपने उनको T20 में कप्तान बना दिया। शहनशाह अफरीदी की अपनी ओडीआई में जगह नहीं बनती है, उनको आपने ओडीआई में कप्तान बना दिया। अच्छा, बड़ी बुरी चीजें हैं ये यार। और जो मैंने ये बात कही है कि जो सलमान अली आगा है वो T20 में का पार्ट भी रहना नहीं चाहते और उनके बड़े करीबी जराए बताते हैं। ये उन्होंने, अगर अभी आप देखो तो जब पीएसएल चल रही थी तो उसका हिंट उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, क्योंकि वो पीएसएल खेल रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खराब हो, क्योंकि अगर आप ये कह दो कि मैं T20 नहीं खेलना चाहता तो जाहिर है आपके लिए फिर एक मुश्किलात बनती हैं, और वो कराची किंग्स का पार्ट भी थे। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात जरूर की कि अगर मुझे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए अपना T20 छोड़ना भी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। ये उन्होंने आप कह लो कि छुपे अल्फाजों में बात की, लेकिन जो करीबी हमें जराए बताते हैं वो ये बताते हैं कि सलमान अली आगा अब T20 टीम का पार्ट भी रहना नहीं चाहते, प्लस वो कप्तानी खुद भी छोड़ना चाहते हैं, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कप्तान भी नहीं रखेगा T20 को, और वो खुद भी छोड़ना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से आप कह लो कि सीन ओके की रिपोर्ट है। आगा को भी लगता है कि उनकी T20 टीम में जगह नहीं बनती और वो अब T20 टीम का पार्ट नहीं रहेंगे, प्लस पीसीबी भी उनकी जो कप्तानी है वो ले लेकर वो खुद भी छोड़ देंगे। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरेस्टेड है वो ये है कि आगा परफॉर्मर भी रहे हैं टेस्ट में भी, ठीक है कुछ मैचेस में रन नहीं बने, लेकिन अभी भी आखिरी में भी कुछ थोड़े बहुत उनके रन थे। एक बल्कि रिजवान थोड़ा सा परेशानी से खेल रहे थे, लेकिन वो बड़ा खुलकर भी खेल रहे थे। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आगा को टेस्ट की कप्तानी दी जा सकती है। लेकिन इस सब का जो फैसला है वो ईद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी सरफराज अहमद से भी रिपोर्ट तलब करेगा, असद शफीक से भी रिपोर्ट तलब करेगा कि जो पाकिस्तान की एक बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बांग्लादेश में पाकिस्तान हार गया, फिर शान की कप्तानी में पाकिस्तान में बांग्लादेश से हार गया। ये सारी रिपोर्ट्स ही पेश की जाएंगी और फिर उस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद, थोड़ा टाइम लेने के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज होगी उसमें नया कप्तान अनाउंस करेगा। फिर आपको बता दें कि आगा के चांसेस 70% हैं, लेकिन इस रेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाबर आजम इस रेस में नहीं दौड़ रहे। जो सेकंड बंदा दौड़ है अली साहब वो बाबर आजम ही है। बाबर आजम को थोड़ा सा कप्तानी से दूर ही रखिए, आगा एक बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं। आगा को चुप करके आप जो है ना वो टेस्ट की कप्तानी दीजिए और फिर आस्ता आस्ता ओडीआई की भी। लेकिन बाबर आजम इस रेस में जरूर शामिल हैं और जो दो नाम कंसीडर किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने टेबल पे भी नाम रखेगा, वो आगा के साथ बाबर का भी नाम होगा। लेकिन जाहिर है बाबर के जो फैंस हैं वो चाह रहे हैं उनको कप्तान बनाया जाए। लेकिन अच्छी चीज यही है कि अगर बाबर आजम बैटिंग पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर टेस्ट में कप्तानी दे भी जाए, क्योंकि ठीक है सोशल मीडिया में भी बहुत कंपेन्स चल रही हैं बाबर को लेकर कि अगर आप शान को और पिछले ये 2-3 जो कप्तान बने हैं उनमें अगर आप देखें बाबर घर में नहीं भी जीत रहे थे, स्टिल 10 उन्होंने जीते हासिल किए हैं। लेकिन मुझे सिर्फ अच्छा एक सेकंड फिर आप इस पर राय दीजिएगा अपनी। अगर सिर्फ टेस्ट की कप्तानी दी जाए बाबर आजम को, ओडीआई और T20 की नहीं, वो T20 में शायद बाबर की मैं समझता हूं जगह भी ना बने। ओडीआई एक अलग फॉर्मेट है, लेकिन टेस्ट की अगर आप बात करो, क्या टेस्ट में बाबर आजम को कंसीडर किया जा सकता है? क्योंकि पीसीबी तो कर रहा है, तो क्या अच्छा फैसला होगा? नहीं देखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, ये बिल्कुल एक पुअर डिसीजन होगा। अल्लाह अल्लाह करके भी बाबर आजम की फॉर्म वापस आई है, उनके रन आना शुरू हुए हैं
और फिर से आप उसको जो है कप्तानी की रेस के अंदर जो है दौड़ाएंगे, फिर से वही मीडिया का प्रेशर, फिर से वही सारा कुछ बाबर पुअर कप्तानी, ये वो फ्लांट तिंगाड़। तो मुझे लगता है कि वो सारा फोकस बाबर आजम का हटेगा। अब उनके अल्लाह अल्लाह करके उनकी फॉर्म वापस आई है और ये बड़ा ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपके ओडीआई वर्ल्ड कप होना है और इस फॉर्म को आपने कैरी करते करते जाना है। तो मुझे लगता है कि बाबर को सुकून से अपना टेस्ट में और ओडीआई में जो है वो बाबर अपना फोकस करें और आराम से अपने रन्स बनाए। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो उनके रन्स है, कप्तानी नहीं। आगा का ये है कि आगा ने प्रेशराइज सिचुएशन में रन्स बनाए हुए हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल कंडीशनों में टेस्ट में उसने रन्स किए हुए हैं और हमने देखा कि प्रेशर को अच्छा हैंडल भी करते हैं। तो टेस्ट की कप्तानी उनको दे दीजिए। आगा भी जब कप्तानी का प्रेशर आता है तो उनकी भी हमने देखा है कि टी20 में जो एक बेहतरीन फॉर्मेट भी नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ही प्रेशर बना है। अभी तक फॉर्मेट नहीं था कप्तानी में आके वो भी उतना ऐसा प्लेयर जैसे आगा ने ओडीआई में रन्स बनाए हुए हैं, अभी भी इतना अच्छा कर रहे हैं ओडीआई में पाकिस्तान की तरफ से 2025 के सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं। पता ना, आगा को जब भी चाहिए होता है, आगा को टाइम चाहिए होता है बैटिंग में। आगा जब कुछ बॉलें खेलते हैं फिर कुछ करते हैं। टी20 में बेचारे जिस नंबर पर आते हैं तो उसमें आपको टाइम मिल ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाती थी चीजें। देखते हैं कि ईद के बाद क्या फैसला होगा, लेकिन ये दोनों फ्रंट रनर भाग रहे हैं जी। जो आगा पीसीबी भी ज्यादा उनकी तरफ झुकाव रखता है, बाबर थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे हैं। एक इवन न्यूज चैनल है उसने तो यहां तक भी रिपोर्ट किया कि एक सीनियर खिलाड़ी है उसको ऑफर दी गई है कप्तानी की, मतलब या ऑफर दी जा रही है कि एक पीसीबी के ऑफिशियल ने उससे बात की है, लेकिन उसने ये मना कर दी। अब जाहिर अब सीनियर में तो अब ये दो ही है क्योंकि दो ही ये रेस में चल रहे हैं। अब आई डोंट नो कि अब उसने नाम नहीं बताया उस न्यूज चैनल ने कि आया वो आगा है या बाबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी पीसीबी ये जो उस चैनल ने खबर दी है, मुझे लगता है कि ये एक झूठी खबर है या ये एक जो भी वो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये एकदम से खबर दे दी है। क्योंकि अभी पीसीबी जो हमने जो कंफर्म किया है वो ये है कि ईद के बाद इस पर हतमी फैसला किया जाएगा और दो रेस में शामिल है। और वो न्यूज चैनल ये कहता है कि भाई एक सीनियर खिलाड़ी को ऑफर दी गई लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं था। अब यू नेवर नो कि वो बाबर से बात की गई हो और उन्होंने क्या दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बाबर से जब भी पूछा गया कप्तानी के हवाले से तो वो उन्होंने कभी मना नहीं किया और ऐसा लग रहा होता है कि अगर उनको ऑफर आएगी तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बड़ी खबर और वो आ रही है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। 23 तारीख को आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान लैंड कर रही है, यानी कि 23 तारीख का परसों ही बनती है, परसों जो है परसों या कल जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपके यहाँ जो है लैंड कर जाएगी। खबर यह है कि दाऊद साहब, जैसे हम लगातार अपने शो में बात कर रहे हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं और हम बात करते हैं अली रजा के लिए, तो खबरें ये आ रही हैं कि अली रजा को जो है वो कंसीडर किया जा रहा है, हुनैन शाह के साथ स्क्वाड में जगह बना सकते हैं दाऊद साहब अली रजा। कितनी बड़ी अपडेट है, देखिए बहुत बड़ी अपडेट है। और पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है पॉसिबल 1 से 2 दिन में स्क्वाड आ सकता है किसी भी टाइम, इवन कल के भी इम्कानात हैं, पॉसिबल तौर पे कल या परसों भी स्क्वाड जो अनाउंस किया जा सकता है। बिल्कुल स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जा रही है। रीजन थोड़ा डिले का ये रीजन नजर आया कि सरफराज अहमद जो कि सिलेक्टर भी हैं, वो टेस्ट टीम के कोचिंग स्टाफ में थे और आपके जो असद शफीक थे वो भी बिजी थे, तो आज पाकिस्तान टीम लैंड की गई है, इसलिए हतमी उनसे भी मुशावरत की जाएगी। अलबत्ता जो मिसबा वगैरह हैं उन्होंने स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दिया। खबर यह आ रही है कि अली रजा पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का पार्ट होंगे, उनका नाम डाल दिया गया। एक मरतबा हतमी फैसला या आप कह लो हतमी मुशावरत जो है वो असद शफीक और सरफराज से भी ली जाएगी, उसके बाद कंफर्म कर दिया जाएगा। सुफियान मुकीम जिनकी हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं उनको भी शामिल कर लिया गया। अरफात मिनहाज भी पाकिस्तान वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज है उसमें रहेंगे। इसके अलावा खबर यह आ रही है कि उस्मान खान को भी ओडीआई में वापसी करवाई जा रही है, जो कि उन्होंने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उस वजह से उनको ओडीआई स्क्वाड में डाला जा रहा है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि चूंकि फखर जमान और साइम अयूब की हमने आपको कल और परसों भी अपडेट दिया था कि साइम अयूब भी बाहर हो रहे हैं, वो भी अपना रिहैब पीसीबी के मुताबिक वो रिहैब मुकम्मल कर रहे हैं। फखर को ये जो आपका लाहौर में कैंप लगा हुआ है वहां पे इंजर्ड हो गए तो वो भी बाहर हो गए। अच्छा, ये भी खबरें आ रही है कि जो ओपनिंग पेयर हो सकता है इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो मास सदाकत और उस्मान खान को भी उतारा जा सकता है। उस्मान खान की जो आपने खबर दी है ना, वो खबर इस तरह से आ रही है कि जो मोहम्मद रिजवान है उनके हवाले से खबरें ये है कि माइक हैसन जो है उनसे बिल्कुल नाखुश है और माइक हैसन ये चाह रहे हैं कि अब रिजवान जो है वो इनके 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में कोई नहीं है और रिजवान को जो है वो वर्ल्ड कप 2027 के प्लान ना सिर्फ ये ओडीआई से बाहर किया जाए बल्कि नेक्स्ट जो है ओडीआई से, जिस तरह उनको टी20 से निकाला गया ऐसे ओडीआई से निकाल दिया जाए। तो फिर उनके जो आप कह लें कि मुतबादिल के तौर पर जो नाम सामने आ रहे हैं, एक नाम उस्मान खान का है, एक वो मिर्जा साद बेग है उनका भी नाम आ रहा है और साथ में गाजी गोरी का भी नाम है। ये 3 नाम जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी पुअर कॉल लेंगे कि आप उस्मान खान को जो है वो ओडीआई स्क्वाड के अंदर जो है जबरदस्ती लाकर घुसाएं। बिल्कुल जगह नहीं बनती है उस्मान खान की ओडीआई स्क्वाड के अंदर। टी20 तक उस्मान खान को महदूद रखना चाहिए। आप वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम बना रहे हैं और मुझे लगता है कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान इस वक्त जो है पाकिस्तान के बेस्ट ओडीआई के बैट्समैन आपको और भी स्क्वाड के हवाले से अपडेट्स हैं, अभी उस पर और भी बात करते हैं। इसके अलावा नसीम शाह के हवाले से भी हमने अपडेट दी थी कि उनको भी कंसिडर किया जा रहा है।
हारिस रऊफ भी स्क्वाड का पार्ट रहेंगे, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे, नसीम शाह को भी रखा जा रहा है और हुनैन शाह। लेकिन जरा ये भी बता रहे हैं कि ये भी सोचा जा रहा है कि हुनैन शाह और नसीम शाह में से किसी एक को भी रखा जा सकता है, क्योंकि पेसर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हुनैन शाह को रखें फिर आप। हाँ, क्योंकि शाहीन और रऊफ कंफर्म नजर आ रहे हैं, अली रजा का भी पलड़ा काफी हद तक भारी नजर आ रहा है। अब चार ही आप पेसर रखोगे ना, तो 3 तो ये हो गए, और फिर एक हुनैन और नसीम में से अगर आप एक रखोगे तो 4 होंगे, अगर आप दोनों का रख लोगे तो 5 हो जाएंगे। एक्चुअल में तो शाहीन की जगह नहीं बनती है। नहीं, सीरियसली नहीं बनती उनकी जगह। अच्छा, इसके अलावा जो बाबर आजम है उनको ओरिजिनली जो ये भी डिसाइड किया गया है कि उनको नंबर 3 पर ही खिलाया जाएगा। अच्छा, अब जो आप उस्मान खान के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि अब 2 विकेट कीपर तो रखे जाएंगे। अब एक तो साद बेग का नाम आ रहा है कि या तो अगर रिजवान ड्रॉप होते हैं, अभी आगे जाके अपडेट देंगे कि शाहीन क्या कह रहे हैं, लेकिन जो माइक हैसन ने जो सिलेक्टर से जो बात की थी वो यही थी कि हमें एक उस्मान खान आप दे दीजिए और एक यंग कोई विकेट कीपर है गाजी गौरी या जो साद बेग है, उनमें से आपको उनमें से कोई एक दे दीजिए, क्योंकि 2 आपको चाहिए तो ऑप्शन आप रखोगे अपने स्क्वाड में, 15 या 16 जो भी आप अनाउंस करोगे, 2 आप रखोगे। तो उस्मान खान, अब अगर आपके रिजवान होते भी हैं तो उस्मान खान फिर भी सेकंड विकेट कीपर के तौर पर रहेंगे। लेकिन अली साहब, इस सब में जैसे अब आपने बात की है कि उस्मान खान भी T20 के लिए तो फिर भी ठीक है, ओडीआई में तो बड़ा मसला बन जाएगा भाई। आवे का आवा आपका उल्टा चल रहा होता है। शाहीन की ओडीआई में जगह नहीं बनती, उसको इधर कप्तान बना देते हैं। सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती, उसको उधर कप्तान बना देते हैं। अब उस्मान खान को कहां से उठा के आप ओडीआई में घुसा रहे हो? उसने T20 में रन किए हैं, T20 तक महदूद रखे यार। ओपनिंग पेयर तो आपका ये T20 जैसा ओपनिंग पेयर है, मास सदाकत और उस्मान खान। लेकिन जो माइक हैसन है ना, वो भी ऐसे ऐसे लुच तुलते हैं ना, कभी कभार ऐसे ऐसे अनटेक्निकल चीजें करते हैं कि बंदे को देख के गुस्सा आ जाता है। आप मुझे ये बताओ कि उस्मान खान ओडीआई में कैसे बनता है? और अगर आप ओपनिंग पेयर ये खिलाते हो मास सदाकत और उस्मान खान, तो वो तो बड़ा अजीबो गरीब आपका ओपनिंग पेयर जो वो आपका नजर आएगा। अच्छा, इसके अलावा जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने ऑफिशियली तौर पर सिलेक्टर से रिक्वेस्ट की है और वो ये चाहते हैं कि रिजवान को, जो कि ये फैसला किया जा रहा है कि रिजवान को हम अब ओडीआई सर्किट से भी बाहर रखेंगे और वो अब हमारे फ्यूचर प्लान में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे रिजवान ही चाहिए, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि आप जो है वो रिजवान के लिए रिकंसिडर कीजिए और रिजवान को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी रखिए और आगे भी मैं उनके साथ कैरी ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि रिजवान की भी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं है। तो इसलिए जो माइक हैसन और सिलेक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि किसी यंग को ग्रूम किया जाए, 27 में भी टाइम है, और हम किसी ऐसे प्लेयर को तैयार कर लें जो रिजवान का मुतबादिल हो। ठीक भी है, लेकिन आपको साथ ये भी अली साहब, उस्मान खान मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि उस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन आपको एक विकेट कीपर रिजवान के साथ तैयार करना बहुत जरूरी है। फिर आप गाजी गौरी या साद बेग में से किसी को रख के चले, किसी को भी रख लीजिए, उस्मान खान को ना रखें यार, किसी को भी रख लीजिए, लेकिन आपको एक विकेट कीपर और चाहिए, क्योंकि आप अब सिर्फ रिजवान पे डिपेंड नहीं कर सकोगे, क्योंकि रिजवान की भी जो परफॉर्मेंसेज रह रही हैं, अगर आप देखो वो एवरेज ही रह रही हैं, तो आप हार तो वैसे भी रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर, आपको एक यंग विकेट कीपर रिप्लेसमेंट नहीं है। उस्मान खान एब्सोल्युटली नहीं है, लेकिन आपको एक और जो आपको विकेट कीपर है वो चाहिए होगा, जो आप फ्यूचर में कह सकते हो। अभी खाली उस्मान खान को इसलिए शायद ये कंसिडर कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म प्लान के तहत, क्योंकि अभी जो आपकी पीएसएल रही है उसमें उन्होंने परफॉर्म किया। आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप शॉर्ट टर्म प्लान्स बना रहे हैं, आप बचना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, कोई आपको सेव कर दे, कोई एक सीरीज जितवा दे ताकि आपके लिए खामोशियां हो जाए, आप चल इस पे रहे हैं। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है रमीज राजा के हवाले से। तो उन्होंने बात की है बाबर आजम के हवाले से कि अगर बाबर आजम जो है वो 40-50 रन करेंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं जीतता था। देखिए, उन्होंने क्या कि अगर बाबर आजम इसी तरीके से परफॉर्म करते रहे, बेशक वो रन भी बनाते रहे और 40-50-60 रन बनाएंगे, तो ये पाकिस्तान के काम नहीं आएगा और पाकिस्तान नहीं जीत सकेगा। और वजह वो ये बताते हैं कि स्टिल पाकिस्तान टीम इस टाइम बाबर आजम के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है। अगर बाबर आजम रन बनाएंगे तभी बात बनेगी। जैसे 437 का टारगेट था बांग्लादेश के अगेंस्ट और बाबर आजम का कमबैक भी था और बाबर आजम बुरा नहीं खेल रहे थे। बाबर आजम ने दोनों इनिंग्स में लगभग 50-50 ही आप कह लो कि बनाए हैं, 60 बना दिए, 47 बना दिए, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो आउट हो गए। उस टाइम यह बात की जा रही थी कि अगर बाबर आजम अपने आप को वाकई एक बड़ा प्लेयर साबित करना चाहते हैं तो वो मौका था कि खेलते 125, 130, 140 नॉक रन की नॉक खेलते, तो फिर दुनिया भी याद रखती यार कि वाकई बाबर आजम ने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया। लेकिन वहां पे वो अपने 47 रन बनाकर तो चले गए, पहली इनिंग में भी अपने 50 रन बना के चले गए। कहीं ना कहीं उनके लिए तो ठीक है और उनको कोई बुरा भी नहीं कहेगा, लेकिन पाकिस्तान जीत नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक रमीज राजा बात ठीक कर रहे हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है आपके जेसन रॉय के हवाले से,
तो उन्होंने जो है खुलकर बात की है ईसीबी के हवाले से, जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्या हुआ है जो उनके साथ। देखिए, जसन रॉय ने बताया कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जब उनको ईसीबी से बात हुई तो ईसीबी ने उनको कहा, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी थी, कि आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में हो और हम आपको जो वेस्ट इंडीज का टूर है उससे पहले आपको कॉल करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने देखा कि सोशल मीडिया में पोस्ट आया और वो ही आया कि वेस्ट इंडीज का स्क्वाड भी अनाउंस हो गया, मैं उसके अंदर शामिल भी नहीं था। और फिर बाद में मैंने ये देखा कि टीम ट्रैवल कर रही थी और उसके बाद कोई मुझे ईसीबी ने मुझसे राब्ता ही नहीं किया। 3 साल गुजर गए, ईसीबी ने मुझसे बिल्कुल भी राब्ता और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं की। तो उन्होंने शिकायत की कि मैं इतना अच्छा खिलाड़ी था, मैंने इंग्लैंड के लिए इतना सर्व किया, 2019 के वर्ल्ड कप में मैं परफॉर्मर था और थ्रू आउट इंग्लैंड के लिए T20 और ODI में बेहतरीन मेरी परफॉर्मेंसेज रही हैं, मैं एक सीनियर खिलाड़ी था, एटलीस्ट मैं बेटर डिजर्व करता था। बेशक मुझे अगर ड्रॉप भी करना था तो एटलीस्ट मुझे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करके बता दिया जाता कि आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं हो। और सॉरी टू से, इंग्लैंड ने रॉय को ड्रॉप तो कर दिया, लेकिन अभी जो इंग्लैंड अपनी टीम खिला रहा है, अभी आपके सामने T20 वर्ल्ड कप में भी जो ओपनिंग पेयर था बटलर का और फिल सॉल्ट का, पूरे वर्ल्ड कप में मिस्टर फुल फ्लॉप रहे हैं, दोनों फुल फ्लॉप। और उसके अलावा भी जो इन्होंने चांसेस भी दिए हैं, किसी को भी ला रहे हैं। अभी देख, इंग्लैंड का ओपनिंग पेयर को समझ नहीं आया। रॉय बहुत तगड़ा खिलाड़ी था भाई। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है उस्मान तारिक के हवाले से। तो उस्मान तारिक ने जो है वर्कशायर को जो है ज्वाइन कर लिया था। देखिए, बिल्कुल जी, उस्मान तारिक ने वर्कशायर को ज्वाइन कर लिया, काउंटी क्लब को T20 ब्लास्ट के लिए। आज वो प्रॉपर नेट्स भी करते हुए आए, प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए। इससे पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि वो रवाना हो गए हैं इंग्लैंड और अब वो पहुंच गए हैं और लंबा दौरा वो इंग्लैंड में गुजारेंगे। पहले T20 ब्लास्ट खेलेंगे और उसके बाद 100 टूर्नामेंट खेलेंगे वहीं पर। तो अपनी वो तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान की T20 का वो पार्ट रहते हैं और अब T20 है नहीं, ODI में वैसे ही उनका नाम नहीं है और ना ही वो आपके टेस्ट जो स्क्वाड है उसमें होते हैं। तो अब वो T20 ब्लास्ट और फिर 100 टूर्नामेंट इंग्लैंड में ही खेलेंगे। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। रखिएगा अपना।